क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल और भारतीय मॉडल के बीच मुख्य अंतर क्या है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों पहला के आंसर देखेंगे तो देखिए पश्चिमी मॉडल में राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव होता है, बिल्कुल सही है। भारतीय मॉडल में राज्य धार्मिक समुदायों को सहायता प्रदान कर सकता है। पश्चिमी मॉडल धार्मिक सुधारों का समर्थन नहीं करता है, जबकि भारतीय मॉडल करता है। तो पहले का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2, 3। दूसरे का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी सही कथन क्या है उसको बताना है, सही कथन बताना है। देखिए औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन से है। औद्योगिक क्रांति 1850 ईस्वी के बाद यह प्रारंभ हुआ है, ये देखेंगे तो आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे औद्योगिक क्रांति 1750 के बाद आपका जो है आरंभ हुआ है, 1750 होगा, ठीक है। तो सत्य पूछा गया है तो केवल 1 आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे देखिए पूछा गया है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कौन सा आपका असत्य है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है, ये देखिए आपका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो दाब एक सदिश राशि है, तो ये देखेंगे तो आपका असत्य हो जाएगा। दाब एक जो है सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि है, ठीक है। किसी बिंदु पर द्रव्य का दाब सभी दिशाओं में असमान रूप से लगता है, ये भी देखिए आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे गहराई बढ़ती है द्रव्य का दाब जो है घटता है, तो ये भी देखिए आपका असत्य है। तो केवल 3 मतलब 1, 2, 3 आपका जो है सही गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए पूछा गया है आपका असत्य आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। पहला सत्य है, बाकी सब असत्य है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें देखिए सत्य यानी सही कथन पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से हम। क्वेश्चन नंबर 5वें का सही आंसर क्या होगा। देखिए आप सब लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं। गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ है गुरु अमरदास ने शुरू किया है, ये देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद गुरु अर्जुन देव ने सिखों को सैन्य संगठन का जो है रूप दिया है, ये भी देखिए आपका, एक सेकेंड, यहाँ देखिए पूछा गया है सत्य पूछा गया यानी सही पूछा गया है, तो अब इसको समझिएगा। देखिए गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ है गुरु अमरदास ने दोस्तों नहीं किया था, ये गुरु अंगद देव ने किया था, जो कि हमने पहले गुरु अंगद देव ही बोला था, गुरु अंगद देव, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को सैन्य संगठन का जो है रूप दिया है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। देखिए सिख के छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, उन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया है, ठीक है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है श्री गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, ये आपका सही है। तो सत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 3 आपका जो है सही आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। जैसे निर्वाचन मंडल है और सदस्यों का अनुपात दिया गया, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं अच्छे तरीके से। जैसे स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित की बात कर लेते हैं, तो कुल सदस्यों का 1/3 भाग हो जाएगा। विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो है निर्वाचित की बात कर लेते हैं, तो कुल सदस्यों का 1/3 भाग होगा। राज्यपाल द्वारा मनोनीत की बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा सी का कुल सदस्यों का 1/6 भाग। स्नातकों द्वारा निर्वाचित की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/12 भाग, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित है, बताइएगा। इनमें से कौन सा रोग है जो आपका मच्छर वाहित है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिससे आपका डेंगू ज्वर होगा और फाइलेरियासिस हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अब इसका आंसर जान लीजिए, इसका उत्तर जो है आपका 8वें का डी हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। आगे बढ़ते अगला है कथन ये है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर वर्षा सबसे कम तथा पूर्वी ढलान यानी दक्कन पठार पर वर्षा बहुत अधिक होता है। कारण बी की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के लिए प्रभावी अवरोध पैदा करती है। तो अब देखिए इसमें बताना है कथन और कारण दिया गया है, तो 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है लेकिन आर सही है, ए गलत है लेकिन आर जो है सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन खाद्य असुरक्षित है, बताइएगा। इनमें से कौन जो है आपका खाद्य असुरक्षित है,
तो 10 का हो जाएगा आपका जैसे भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हो, पारंपरिक दस्तकार, छोटा मोटा काम करने वाला कामगार। तो उपयुक्त सभी हमारा जो है सही होगा। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। हमारा गलत आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का। ठीक है, चलिए इसको आराम से देख लेते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं, लापता लेडीज बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात कर लेते हैं तो किरण राव सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं शाहरुख खान, ये देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात कर लेते हैं, एक सेकंड, अभिनेता दिया गया है, अभिनेता तो कार्तिक आर्यन है। बाकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो आलिया भट्ट, ये आपका सही है। अब यहाँ पे देखिए महाजनपद और वर्तमान अवस्थिति दिया गया है, मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का देखिए, कौशल की बात करते हैं, कौशल तो हो जाएगा फैजाबाद होगा। चेदी की बात करते हैं, चेदी तो हो जाएगा बुंदेलखंड। कंबोज की बात करते हैं तो देखिए कंबोज का हो जाएगा कश्मीर और कुरू का हो जाएगा मेरठ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3-4-2-1, 3-4-2-1। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, मतलब सत्य पूछा गया है, सही पूछा गया है। 13 नंबर का सही पूछा गया है। देखिए शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं, बिल्कुल सही है। शुद्ध पदार्थ को यौगिक अथवा मिश्रण कह सकते हैं, ये भी देखिए आपका असत्य हो जाएगा। शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है, ये देखिए आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो है सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। अब यहाँ पे देखिए आंदोलन एवं घटनाएं, संबंधित विषय और व्यक्ति दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन तो ये आपको हो जाएगा तिलक एवं एनी बेसेंट। पूना पैक्ट की बात करते हैं तो हो जाएगा गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच समझौता। आंतरिक सरकार की स्थापना की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। शिमला सम्मेलन की बात करते हैं, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। तो इसका आंसर जो है 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 15 का आंसर देखेंगे, देखिए 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बना लीजिएगा। किस उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा जो है गिराया गया चम्मच क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही बताना है, सत्य हमारा क्या है। देखिए मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष हिटलर की आत्मकथा है, बिल्कुल सही है। हिटलर की राजनीति पार्टी का नाम जो है नाजी पार्टी था, तो ये भी देखिए सही है। हिटलर ने 30 अगस्त 1948 को आत्महत्या किया था, ये देखिए दोस्तों आपका जो है असत्य आंसर हो जाएगा। देखिए हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में अपनी बंकर में आत्महत्या किया था। ठीक है, तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है सही है। पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। सही क्रम में देखिए पहले आपको हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी होगा, फिर आपको होगा अन्नामलाई पहाड़ी, फिर इलायची पहाड़ी। इसका उत्तर हो जाएगा बी 2 1 3 जो है सही हो जाएगा, 2 1 3। 19 की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, 19 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है, येलो वेन मोजैक, तो ये हो जाएगा भिंडी का हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी भिंडी का। किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 21 का, तो डायल अप हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, डायल अप जो है सही होगा। वह शब्द, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा 22 नंबर का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला है विषाणु के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, है ना। बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का। जैसे इसमें देखिए पूछा गया है सही क्या है, ये सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी है, ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विषाणु लिखा गया है न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये देखिए आपका गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा, तो यहाँ पे देखिए वायरस रचना प्रोटीन के अवसर न्यूक्लियर अणु के बारे, तो देखिए दूसरा भी दोस्तों यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। देखिए पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा की बात करते हैं, इनका कृत्रिम रूप से संवर्धन किया जा सकता है, ये आपका सत्य है, तो केवल 2 मतलब 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है, तो ये देखिए आपको दोस्तों सही हो जाएगा। गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है, ये भी आपका सही है।
सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है असम राज्य में है, ये देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 24 नंबर, है ना। बाकी अगर हम देखें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है, ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लिखा गया अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, तो हो जाएगा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत होगा, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय इतिहास का जो है होमर से जो है स्टार्ट किया गया है, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है, और ये पीसीएस लेवल किताब होता है, इसमें थ्योरी बहुत बेहतर दिया होता है। और ये कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी है आपको हमें बताते हैं। आपको यहाँ देखेंगे तो देखिए बीपीएससी है जो आपका एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा जो आपका आने वाला वैकेंसी है, बिहार पुलिस का भी देखिए आपका वैकेंसी आने वाला है, बीएसएससी उसका देखिए एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका 7वां संस्करण है जो कि आपका नया एडिशन किताब है। कैसे टेस्ट कराते हैं, 55 दिन में आप जो है किताब पूरा समाप्त कर देंगे हम, ठीक है। रोजाना आपको देखिए 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए इसी किताब से, थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, और उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको देखिए 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका जो है टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा, और रैंक लिस्ट मिलता है। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके साथ जो जो टेस्ट लोग बना रहे हैं कितना आपसे अधिक स्कोर कर रहे हैं, आपसे कौन कौन आगे है कौन कौन पीछे है, आपको रैंक लिस्ट से मालूम चल जाएगा अपना क्षमता। और जो आपका टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, एक आपका जो है हाईलाइट पीडीएफ देंगे। इससे क्या होता है कि आप जब चाहें उसको रिवीजन कर सकते हैं। 55 दिन में आपको बैच खत्म हो जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग जो है 5 PM शाम में होने वाला है। अब फी की बात करते हैं तो इसका जो है 98 रुपये रखा गया है। अगर हम 60 सीट की बात करते हैं तो आपका एक सेट 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 2 रुपये का भी सेट नहीं पड़ रहा है। टेलीग्राम में जाइए, आप टेलीग्राम ओपन करके देखिए, आपको पीडीएफ मैंने वहां पे अपलोड किया है, आपको मालूम चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। बैच वैसे आपका 1 जून में स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें जो है करीबन 10, 11 या फिर 12 सेट आपका हुआ है, क्योंकि बीच में टेलीग्राम ऑफ हो गया था, मतलब टेम्पररी जो है बंद कर दिया गया था। अब कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पर स्लिप भेजिएगा और 24 घंटा वेट कीजिएगा, उसके अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आपका सेट नंबर 13 हुआ है, 13 आपका सेट हो गया है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट होगा आपका सेट नंबर 14 होगा। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बिल्कुल एग्जाम की तरह, जैसे आपका प्रश्न पूछ रहा है ना परीक्षा में, स्टेटमेंट बेस है, मिलान है, सत्य वगैरह, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन हम अरेंज करा रहे हैं, ताकि आपको देखेंगे इस तरीके देखिए क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है, बिल्कुल एग्जाम की तरह है क्वेश्चन आपको। तो मेरे भाई इसको आप ज्वाइन कीजिए, अपना इतिहास बेहतरीन कीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत न हो। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन लिबरल फेडरेशन के गठन में शामिल नहीं है, मतलब नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मोतीलाल नेहरू। अगला कि स्नेल के अपवर्तन नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही क्या है उसको बताना है, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, ठीक है। तो देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अंतरापृष्ठ आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। 28 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए धार्मिक शिक्षक और अनुमानित काल दिया गया है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको हम। रामानुजाचार्य की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा लगभग 1000 से 1100 ईस्वी। रामानंद की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा लगभग 1300 से 1400 ईस्वी। चैतन्य महाप्रभु की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा लगभग 1500 से 1600। गुरु नानक की बात करते हैं तो गुरु नानक का हो जाएगा लगभग 1400 से 1500। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 का ए होगा। लौह उत्पादन क्षेत्र के संदर्भ में जैसे लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य दिया गया है, मतलब इसमें पूछा गया है कि असत्य युग्म कौन सा है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 का। देखिए गुरु महिसानी की बात करते हैं उड़ीसा सही है, दल्ली राजहारा की बात करते छत्तीसगढ़ सही है, और तुमकुरु की बात करते हैं तुमकुरु, है ना, ठट्टी का, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक सही है। गोवा की बात करते हैं महाराष्ट्र, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों। गोवा की बात करते हैं गोवा तो हो जाएगा झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है 31 नंबर का देखेंगे तो देखिए 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है। देखिए पोटेशियम क्लोरेट की बात करते हैं माचिस सही है। मैग्नीज डाइऑक्साइड की बात करते हैं शुष्क सेल सही दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं संचयक सेल, ये आपका असत्य हो जाएगा। बाकी
द्रव्य अमोनिया की बात करते हैं तो प्रशीतन तथा शीतलक जो है सही है। भारत में सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप जो है लागू किया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो लॉर्ड वेलेजली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का भी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली जो है इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए 34 नंबर योजना है और आपका प्रारंभ वर्ष दिया गया है 34 नंबर, ठीक है, मिलान करके बताना है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 1993। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 1999। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात कर लेते हैं तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 2000, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा आंसर क्या है, ठीक है। सत्य कथन पूछ रहा है। जैसे जो विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविनेरस है ना, ट्रेविनेरस ने किया था, ये देखिए आपका सही है। हिस्टोरिका प्लांटरम पुस्तक के लेखक जो है आपका थियोफ्रेट्स जो है आपका सही दिया गया है। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है, ये आपका देखेंगे तो असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और जंतु विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेट्स को कहते हैं, ये भी देखिए आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिए थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसके बाद अगर हम चौथा की बात करते हैं तो जंतु विज्ञान की बात कर लेते हैं दोस्तों, जंतु विज्ञान अरस्तु, मतलब आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं। तो सत्य हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न सूफी संतों में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? गरीब नवाज कहते हैं तो हो जाएगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे ए राइट होगा। 1516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाने वाला डेरियस प्रथम किस वंश का शासक था? डेरियस। देखिए डेरियस की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लिखा गया है हखमनी होगा, हखमनी। 39 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 39 का यहाँ पे भी होगा, 3 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तिथि पर्यावरण दिवस दिया गया है, तिथि और पर्यावरण दिवस हो जाएगा। जैसे 10 अप्रैल की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका जल संसाधन दिवस। 10 जून की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा विश्व भूगर्भ जल दिवस हो जाएगा। उसके बाद 28 जुलाई की बात करते हैं, 28 जुलाई तो हो जाएगा विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। 16 अक्टूबर को हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जैसे परियोजना दिया गया है और आपका राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है 41 नंबर। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है कलपोंग परियोजना, कलपोंग तो हो जाएगा अंडमान निकोबार। रणजीत सागर बांध की बात करते हैं तो हो जाएगा पंजाब। उसके बाद हिडकल परियोजना तो हो जाएगा आपका कर्नाटक। और इंदिरा सागर जो परियोजना है मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 41 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जनप्रतिनिधि और त्यागपत्र दिया गया है, जनप्रतिनिधि और त्यागपत्र दिया गया है, ठीक है। जैसे मुखिया की बात करते हैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी, और प्रमुख की बात कर लेते हैं प्रमुख तो जिला दंडाधिकारी, ये आपका सत्य है। बाकी जिला परिषद उपाध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष, सरपंच, जिला पंचायती राज पदाधिकारी जो है आपका इसमें सही दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका सत्य क्या है? तो प्रमुख जो है आपका सत्य है। अब प्रमुख की बात करते हैं तो अनुमंडल दंडाधिकारी होता है। किस विदेशी यात्री में बंगाल के संबंध में कहा गया कि बंगाल मिस्र देश से ज्यादा समृद्ध है? तो इसका आंसर क्या होगा 43 का। देखिए 43 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बर्नियर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बर्नियर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य पूछा गया, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 44 नंबर, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दो, है ना, समाप्त कर दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना किया, बिल्कुल सही है। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी जो नियुक्ति है इंग्लैंड का सम्राट करेगा। इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था कि जून 1948 तक अंग्रेजी द्वारा सत्ता भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। इनमें से आपका कोई भी असत्य नहीं है, सब सही दिया गया है। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है? सबसे अधिक आवश्यक होता है तो आपका प्रोटीन्स हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी प्रोटीन्स। 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नीति आयोग की शासी परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है दोस्तों?
कौन शामिल नहीं होता है? तो भारत के राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है, बाकी भारत के प्रधानमंत्री होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होता है। रॉबर्ट डॉल बहुलवाद के सिद्धांत के अनुसार हित समूह तथा दबाव समूह के बीच अंतर के संदर्भ में क्या सही है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एरोटेरिया का बुक निकाला गया है एनसीईआरटी का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका एनसीईआरटी से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है। अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बैच है आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं और फी कितना है आपको बताने वाले, बहुत अधिक फी नहीं है, बहुत कम ही फी है। पूरा किताब को हम खत्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है, किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल पीडीएफ मिलेगा और सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट पीडीएफ, जो हाईलाइट पीडीएफ होता है, जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम। तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब देखिए फी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, क्यूआर यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पे स्लिप भेजिएगा 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे 89 रुपये में, आपको पीडीएफ वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। अब हाँ टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपको यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा दोपहर में। पूरा किताब खत्म कर देंगे, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए। एनसीईआरटी को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है 48 नंबर का, ठीक है। जैसे इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखा गया हित समूह और दबाव समूह में कोई बुनियादी अंतर नहीं है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे 48 का, तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी राइट होगा। और 49 का आंसर देखेंगे तो 49 का देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को, ठीक है, मिलाते हैं इसको सही तरीके से। जैसे मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम तो हो जाएगा टेल्क होगा। पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम तो हो जाएगा